2021 का सबसे बड़ा आईपीओ जिसने क्रॉस करा 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लिस्ट होते ही। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि लिस्ट होने के कुछ दिन बाद जो इसने हाई बनाया था वहां से 68% तक गिर गया। क्या जोमेटो रहा एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ या एक बहुत बड़ा फेलियर जिसे कोई नहीं समझ पाया? आज बात करूंगा इन्हीं सब चीजों के बारे में। क्या कारण है इतनी बड़ी गिरावट का? क्या कोई एक खतरे का संकेत तो नहीं? क्या ऐसे टाइम पे हमें जोमेटो को खरीदना चाहिए या सेल करना चाहिए? देखिए भैया, अगर आपने यहां पर जोमेटो को खरीद रखा है या यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते थे तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। और अगर ना ही आपने यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है जोमेटो में और ना ही यहां पर खरीदना चाहते आगे, तो भी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में। कैसे पैसा कमाता है ये, कहां कहां पे दिक्कतें हैं इसकी कंपनी में, इसके धंधे के अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे एक कंपनी को एनालाइज करा जाता है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया भैया, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने का अपना 90% चांसेस गवा देंगे। क्लियर बोल रहा हूं, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत काम की बातें इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। बिना टाइम गवाए यहां पर बात करूंगा कि क्या हुआ इतना बड़ा जोमेटो के अंदर कि इतनी बड़ी गिरावट आ गई। अब देखिए भैया, ये चीज समझने के लिए हमें कि क्या एक्चुअली में जोमेटो के अंदर चल रहा है, सबसे पहले समझेंगे कि क्या इसका बिजनेस मॉडल है, कैसे यहां पर ये अपना पैसा कमाता है, क्या इसका रेवेन्यू सोर्सेस है, सो दैट हम जान पाए कि एक्चुअली में मेन कंपनी किन चीजों के ऊपर काम कर रही है। और उसके बाद बात करेंगे कि क्या कंपनी के अंदर दिक्कतें हैं, क्या इसके अंदर बेनिफिट है, सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो में बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले कि कैसे रिवेन्यू कमा रहा है ये। तो देखिए, अब 4 तरीकों से पहले ये रिवेन्यू कमाते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि हम सभी जानते हैं, सबसे फेमस तरीका, वो है इसका फूड डिलीवरी। ऑनलाइन आज इतना आसान कर दिया जोमेटो ने यहाँ पर फूड ऑर्डर करना। जस्ट आपको यहाँ पर जाना है अपने मोबाइल पे, जोमेटो को इंस्टॉल करने या फिर डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर जोमेटो को खोल के अपना एक आपने रेस्टोरेंट चूज करा, वहां फूड चूज करा आपने, और 30 मिनट से यहाँ पर 1 घंटे के अंदर नॉर्मली यहाँ पर खाना डिलीवर हो जाता है। इतना इसने फूड डिलीवर करने का आसान प्रोसेस कर दिया कि आज यहाँ पर हर कोई दूसरा बंदा यहाँ पर जोमेटो या कोई ना कोई फूड डिलीवरी ऐप जरूर यूज कर रहा है। तो ये इसका सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका जहां से यहाँ जोमेटो अर्न करता है, वो है आपका यहाँ पर प्रमोशन करके। देखिए, यहाँ पर फूड डिलीवर तो करता ही है वो, बट अब क्या करता है वो, जो दूसरा तरीका है उसका कमाने का, वो है प्रमोशन करना उन रेस्टोरेंट का जो कि यहाँ पर जोमेटो का यूज करके अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मौका देता है बेसिकली उन रेस्टोरेंट को यहाँ पर विजिबिलिटी बढ़ाने का इसके प्लेटफॉर्म पे, जो कि यहाँ पर इसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए भैया, आज के टाइम पे इतने सारे रेस्टोरेंट हो गए हैं, हर गली नुक्कड़ पे एक ना एक यहाँ पर ढाबा रेस्टोरेंट कोई ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी भी रेस्टोरेंट को यहाँ पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है जोमेटो या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो इनके लिए सबसे ज्यादा उनको यूज क्या करना पड़ता है, इनिशियल टाइम में जब तक उनको कोई नहीं जानता है, तो प्रमोशन उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है, जो यहाँ पर जोमेटो ने लॉन्च कर दिया है, जिससे इसको एक और अर्निंग यहाँ पर होती है। तीसरा सबसे बड़ा तरीका जहां से ये अर्निंग करता है, वो है यहाँ पर अपनी मेंबरशिप बेच के। जोमेटो ने इंट्रोड्यूस कर दिया, देखिए, ऐसी जोमेटो की प्रो मेंबरशिप, जिसका यूज करके अगर अब आप चाहे यहाँ पर फूड ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन या फिर आप यहाँ पर बाहर जाके मतलब डाइन आउट कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों तरफ में आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पा सकते हैं। स्पेसिफिक आइटम पे यहाँ पर कुछ ऐसा एक अमाउंट फिक्स कर देंगे कि उससे ऊपर ऑर्डर करा तो आपको यहाँ पर 10%, 20%, 25% इस तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। तो अलग अलग यहाँ पर बेनिफिट दे दिए जोमेटो प्रो मेंबरशिप में। तीसरा सबसे बड़ा इसका यहाँ पर अर्निंग सोर्स, और चौथा अर्निंग सोर्स जहां से ये पैसे कमाता है अपना, वो है इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया एक हाइपर प्योर। अब देखिए, ये हाइपर प्योर क्या करता है, ये हाइपर प्योर जितने भी हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं, अगर उनको चाहिए यहाँ पर कोई इंग्रेडिएंट चाहिए, यहाँ पर मसाले चाहिए, कोई आटा दाल चीनी इस तरीके की चीजें चाहिए, कुछ भी यहाँ पर वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो ये क्या करता है, ये सीधा मिल से, फार्मर से, मैन्युफैक्चरर से, वहां से डायरेक्टली यहाँ पर ये ला के देते हैं इन रेस्टोरेंट्स को। मतलब ये आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक या फिर एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर मिल से, मैन्युफैक्चर से, फार्मर से सामान लेके यहाँ पर ये रेस्टोरेंट तक पहुंचाता है। तो ये इसका चौथा सबसे बड़ा तरीका है यहाँ पर पैसा कमाने का। और देखिए, अब हम समझे कि इसका जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, जो इसका ये पूरा बिजनेस है, चारों तरीके से जैसे ये पैसा कमाता है, तो इन सब की मैं आगे जाके आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी एक डिमांड है। ऑफ कोर्स आज के टाइम के अंदर आप देखेंगे, स्पेशली यहाँ पर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस तरीके की अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हर दूसरा बंदा आज कोई ना कोई यहाँ पर
प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है फूड डिलीवरी का, चाहे वो यहाँ पर जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, तो इस तरीके से कोई ना कोई यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है आज फूड डिलीवर करने के लिए। और एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हफ्ते में एक ना एक बार यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर जोमेटो से कोई ना कोई ऑर्डर कर देता है, स्विगी से कोई ना कोई ऑर्डर कर देता है। इसका मतलब है, देखिए सबसे पहली बात कि अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी डिमांड है, और दूसरी बात कि आने वाले टाइम पे जैसी जैसी ये रूरल एरियाज के अंदर और ज्यादा घुसता जाएगा, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर मिलने वाली है। इसके धंधे की अगर मैं डिमांड या फ्यूचर की बात करूं, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी हाई डिमांड अभी भी है, और आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ने वाली है। बट यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पर दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जोमेटो और स्विगी। अगर पूरी फूड डिलीवरी मार्केट के अंदर बात करूं, तो दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, और जहां कॉम्पिटिशन आता है वहां अपने आप यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स भी काफी सारे जुड़ जाते हैं। और देखिए, ये जो कंपटीशन की लड़ाई है, यहाँ पर कंपटीशन की लड़ाई में कोई नहीं जीत पाता। जोमेटो को आज ना केवल यहाँ पर स्विगी जैसे किसी प्लेटफॉर्म से, जो कि एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ना केवल उससे यहाँ पर कंपटीशन मिल रहा है, बट यहाँ पर जो दूसरी तरीके की कंपनीज होगी, जैसे यहाँ पर लॉजिस्टिक कंपनी ले लीजिए। आज के टाइम पे यहाँ पर लॉजिस्टिक कंपनी भी जोमेटो को यहाँ पर कंपटीशन या एक बहुत बड़ा इसके लिए खतरा बन के बैठी हुई है। क्योंकि कल अगर कोई भी यहाँ पर जो एक वेल नोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है लॉजिस्टिक के अंदर, अगर वो लोग चाहे तो वो इजिली यहाँ पर टेक बिजनेस, जो कि फूड टेक बिजनेस है, फूड डिलीवरी बिजनेस है, इसमें आराम से आ सकते हैं। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा यहाँ पर सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है लॉजिस्टिक का, कि वो इस तरीके का अपना पूरा सिस्टम यूज करके लॉजिस्टिक का, अगर चाहे तो यहाँ पर फूड टेक बिजनेस के अंदर उतर सकते हैं और अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म को। सेम यहाँ पर ले लीजिए आप, यहाँ पर जो ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ गए आज, यहाँ पर आपका अमेजन फ्रेश हो गया, यहाँ पर ब्लिंकिट हो गया आपका, जिसे ग्रोफर्स भी पहले कहा जाता था। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर अब ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जो कि अगेन यहाँ पर खतरा बन गए हैं इस तरीके के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमेटो या स्विगी हो गया। क्योंकि देखिए, इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सिस्टम बिल्ड कर रखा है, इनको जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ नई चीजें यहाँ पर इनको टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आनी पड़ेगी, और अगेन यहाँ पर ये आके जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं जब मर्जी ये चाहेंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जो जोमेटो है वो ना केवल स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से, बट यहाँ पर जो दूसरे बिजनेसेस हो गए जैसे लॉजिस्टिक बिजनेस हो गया, या फिर जो ग्रोसरी डिलीवरी करने वाले बिजनेस हो गए, यहाँ से भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर कंपटीशन फेस कर रहा है। सेकेंडली बात करूं कि यहाँ पर कस्टमर लॉयल्टी जो है वो बहुत कम है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर है कि कस्टमर जो लॉयल्टी है वो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि किसी ने भी अपनी यहाँ पर यूएसपी नहीं बिल्ड करी है। आज चाहे स्विगी ले लीजिए, आज या जोमेटो ले लीजिए, अधिकतर अगर आप यहाँ पर फूड ऑर्डर करते हैं तो 90% चांसेस है कि आपके पास दोनों ही ऐप होंगे, दोनों ही जगह से आप यहाँ पर ऑर्डर करते होंगे, जहां से आपको यहाँ पर सस्ता मिलेगा, जहां से किसी भी कस्टमर को यहाँ पर फूड सस्ता मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वो उस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूज कर लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म की लॉयल्टी जीरो है। क्योंकि अगर यहाँ पर कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है किसी और चीज के लिए, डिस्काउंट के लिए या फिर कोई और छोटे से फायदे के लिए, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी है वो जीरो है। अगर आज कस्टमर आपको यूज कर रहे हैं, तो कल वो किसी और पे भी जा सकते हैं अगर उसको वहां पर फायदा दिख रहा है। तो सेम यहाँ पर आज स्विगी जोमेटो के साथ हो रहा है। आज अगर स्विगी ज्यादा डिस्काउंट दे देगा आपको, तो आप स्विगी यूज करने लगेंगे, क्योंकि एट द एंड आपका पर्पस क्या है, वो फूड ऑर्डर करना, वो एक्चुअली में फूड मंगाना। आपका पर्पस जोमेटो या स्विगी यूज करना नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इन प्लेटफॉर्म्स के साथ, कि कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर इनकी कोई भी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं है जो कि इनको भीड़ से अलग बनाती हो, जिससे कि अगर यहाँ पर कोई तीसरा बंदा भी आके आज कॉम्पिटिशन देने लगे, तो यहाँ पर स्टिल जोमेटो एक विद स्टैंड कर पाए, यहाँ पर खड़ी रहे अपनी कंपटीशन के मार्केट के अंदर, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या फिर एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पा लियो। ऐसी कोई भी उसके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था ये। तीसरे कारण की बात करूं, अब देखिए, अगर आप यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो जो इसके सीईओ और फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, इसका मुझे थोड़ा देख के यहाँ पर हैरानी हुई कि यहाँ पर जो दीपेंद्र गोयल है, वो यहाँ पर जोमेटो कंपनी का सिर्फ 4.7% ऑफ शेयर या इक्विटी या स्टेक कह सकते हैं आप, वो होल्ड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4.7% स्टेक होल्ड करना एक सीईओ और फाउंडर के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए बन जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए इतनी बड़ी कंपनी में से अगर छोटा सा ही हिस्सा आपको मिलने वाला है, तो क्यों आप आज ज्यादा मेहनत करेंगे? आप खुद सोचिए अपने लिए कि अगर आप यहाँ पर सारी मेहनत आप कर रहे हैं, मान लीजिए, या फिर आपकी एक कंपनी जिसको आपने स्टार्ट करा है, आज अगर आप ही के पास वो छोटा सा हिस्सा रह जाता है सिर्फ उस कंपनी के प्रॉफिट का या उस कंपनी का, तो क्यों आप अपनी ज्यादा मेहनत करेंगे? क्यों आप अपना एक वो जज्बा रखेंगे उस कंपनी को यहाँ पर ग्रो करने के लिए? ये सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है यहाँ पर जो सीईओ या फाउंडर के पास जब एक बहुत कम यहाँ पर होल्डिंग होती है। और सेम चीज यहाँ पर जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर, सेम चीज कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी सीईओ के पास अपनी ही कंपनी के अंदर कम होल्डिंग है या फिर कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये खतरे का साइन है
क्योंकि अगर किसी सीईओ को, किसी फाउंडर को अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है कि उसकी यहाँ पर होल्डिंग हो उस कंपनी के अंदर, या फिर उसकी होल्डिंग कम है, तो उसका जो यहाँ पर जज्बा होता है उस कंपनी को और ज्यादा यहाँ पर ग्रो करने का, आगे ले जाने का, वो यहाँ पर कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं अब जो इन्वेस्टर है, अब जो यहाँ पर सीईओ है, वो अपने लिए काम करने लगता है, अपनी सैलरी के लिए यहाँ पर काम करने लगता है, बजाय यहाँ पर दूसरे शेयर होल्डर्स के लिए काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं दीपेंद्र गोयल जी पे कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जो दूसरी इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे यहाँ पर आप ले लीजिए ब्लिंकिट के अंदर, तो जोमेटो के फाउंडर जो यहाँ पर दीपेंद्र गोयल है, उन्होंने पूरी यहाँ पर अपनी होल्डिंग बेच दी, सारा स्टेक बेच दिया ब्लिंकिट के अंदर से। सेम उन्होंने यहाँ पर शिप रॉकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था, शिप रॉकेट के अंदर से भी उन्होंने यहाँ पर बिना किसी प्रॉफिट के अपना सारा स्टेक सेल कर दिया था। अब अगर ऐसा सब चीजें हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या अगर कल यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है, या फिर क्या यहाँ पर अगर कोई बहुत बड़ा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या वो एक्चुअली में जोमेटो के साथ विथस्टैंड करेंगे, या फिर उस वो इसको भी छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए मैं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर एक कंसर्न है, मैं सेम आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं दूसरी कंपनीज की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर बात करा था एक बहुत बड़े मल्टी बैगर शेयर के बारे में, इंडिया मार्ट के बारे में, उनके यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग दिखाऊं, उनके फाउंडर और सीईओ की होल्डिंग की बात करूं, तो जो दिनेश चंद्र अग्रवाल है, उनके फाउंडर और सीईओ अगर उनकी होल्डिंग देखेंगे उनकी कंपनी के अंदर, तो 28% के आसपास जो स्टेक है वो अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पर होल्ड करते हैं, जो कि एक अच्छा खासा और बहुत बड़ा स्टेक होता है किसी भी सीईओ फाउंडर के लिए उस कंपनी में, जो कि यहाँ पर पब्लिक कंपनी है एक। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ये स्टेक लेके बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अगर किसी भी यहाँ पर सीईओ का 10 या 12% से कम यहाँ पर स्टेक है उसकी कंपनी में, तो एक कंसर्न का पॉइंट जरूर बन जाता है। ये अच्छी बात है, ये खराब बात है, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ, ये कंसर्न का पॉइंट है। तो इसलिए एज अ यहाँ पर इन्वेस्टर ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है हम सभी के लिए यहाँ पर ये चीज नोट करना। चौथी सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कंपनी अभी भी यहाँ पर लॉस के अंदर है। 2010 से शुरू हुई हुई कंपनी आज यहाँ पर 2022, 12 साल ऑलरेडी हो गए हैं इस कंपनी को, स्टिल यहाँ पर कंपनी लॉस के अंदर है। इसके अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखेंगे या क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट कंपनी यहाँ पर लॉस शो कर रही है। सितंबर 2021 के अंदर जो 414 करोड़ का लॉस था, वो दिसंबर 2021 में 99 करोड़ का लॉस दिखाया उसने। मार्च 2022 में फिर से यहाँ पर लॉस बढ़ गया, 294 करोड़ का यहाँ पर लॉस आया। अगर यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर आज मार्च 2015 से देखेंगे, तो मार्च 2015 से जो 72 करोड़ का ही लॉस था, जैसे जैसे कंपनी ने यहाँ पर अपनी सेल्स बढ़ाई, रेवेन्यू बढ़ाया, वैसे वैसे यहाँ पर उनका लॉस भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाने का यहाँ पर देखिए कोई फायदा नहीं होता एक्चुअली में। बट क्या है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ देखिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। वो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनिशियली में अगर उनको यहाँ पर ग्रो करना है, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कंपनी के जो फाउंडर होते हैं, वो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से यहाँ पर फंडिंग ले लेते हैं, और उन वेंचर कैपिटलिस्ट का यहाँ पर पैसा कैश बर्न करा जाता है, उनके पैसे को जलाया जाता है नए नए कस्टमर को एक्वायर करने में, अपने प्लेटफॉर्म, अपनी यहाँ पर ब्रांडिंग वैल्यू इंक्रीज करने में, अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर कैश बर्न करा जाता है। यही चीज आज यहाँ पर जोमेटो फेस कर रही है। देखिए कोई भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनी, उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने में, क्योंकि उसको यहाँ पर इतना ज्यादा अपना ब्रांडिंग पे, यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन पे काम करना पड़ता है। बट ये देखिए ये दिक्कत और ज्यादा बड़ी तब बन जाती है जब यहाँ पर जोमेटो जैसी कंपनी, जो कि अभी खुद लॉस के अंदर है, वो ऐसे बिजनेस को एक्वायर करना शुरू कर दे जो कि ऑलरेडी एक लॉस के अंदर है। मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करना शुरू कर दे। हाल ही में सेम चीज हुई, जोमेटो ने एक्वायर कर लिया ब्लिंकिट को, अगेन जो कि यहाँ पर एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ब्लिंकिट जो पहले यहाँ पर जिसका नाम ग्रोफर्स था, उसको एक्वायर कर लिया जोमेटो ने। अब देखिए जोमेटो ये कहता है कि वो यहाँ पर ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं जिससे जो उसका कस्टमर बेस है वो बढ़ जाए, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाए। बट यहाँ पर ये भी चीज समझिएगा कि यहाँ पर एक धंधे को यहाँ पर खड़ा करने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ऑलरेडी इनको कैश बर्न करना पड़ रहा है। एक और यहाँ पर आपने लॉस मेकिंग धंधा खड़ा कर लिया, उसको भी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उसकी एक ब्रांडिंग यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए लोगों के दिमाग में आपको फिर कैश बर्न और ज्यादा करना पड़ेगा। और अगेन आपका यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल होने का सपना है एटलीस्ट यहाँ पर नियर टर्म के अंदर, तो वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये अगेन इसके लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए आज आप सभी को सोचना चाहिए, अगर आपने यहाँ पर जोमेटो में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि जोमेटो को यहाँ पर जो आईपीओ आया 1 लाख करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर दी पहले ही दिन की लिस्टिंग के अंदर। ये जरूर सोचिएगा इस वीडियो के बाद कि क्या इस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने के पीछे, क्या 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के पीछे किसने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया एक्चुअली में? क्या बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, जो कि इनिशियली में कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे निवेशक है, न्यू निवेशक है, उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया? ये चीज जरूर सोचिएगा इसके बाद। और आखिरी चीज, अब सबसे बड़ी बात, कि क्या एक्चुअली में इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैंने कोशिश करी आपको एज इट इज बता पाऊं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्लस पॉइंट है, सारी चीजें बताने की कोशिश करी। मैं बात करूं कि मैं इसको खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, तो सिंपल सा मेरा आंसर है कि नहीं,
मैं इसको नहीं खरीदने वाला। 2 सबसे बड़े कारण हैं उसके। पहली चीज़ जैसे मैंने बताया इतने सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं। करंटली अभी भी यहाँ पर कोई जो इस कंपनी का एक फ्यूचर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। कल कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर खड़ी हो सकती है, जो कि ज़्यादा फंडिंग लेके आएगी, ज़्यादा कैश बर्न करेगी। अगेन वो यहाँ पर ज़ोमैटो का धंधा खत्म कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि करे ना करे, बट यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर रिस्क ऑलरेडी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। कस्टमर ऑलरेडी इनका लॉयल नहीं है। कंपनी यहाँ पर अभी करंटली लॉस के अंदर है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बिजनेस की देखिए करंटली जो वैल्यूएशन है, अभी भी मुझे वो यहाँ पर महंगी लगती है। ऐसी कंपनी के लिए जो कि यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स के अंदर काम कर रही हो। सो मेरे हिसाब से करंट बिजनेस वैल्यूएशंस भी मुझे बहुत ज्यादा महंगी लगती हैं। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको यहाँ पर रिस्क लेना है, क्या यहाँ पर आपको 10, 20, 30% के लिए अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ज़ोमैटो के अंदर जा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मेरी बात करूँ तो मुझ जैसा इन्वेस्टर जो कि एक बड़े प्रॉफिट के लिए, एक मैसिव प्रॉफिट के लिए काम करता है, ऑफ कोर्स मैं अपने पैसे के साथ ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेता। तो देखिए ये तो मेरी सोच है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ज़ोमैटो यहाँ पर आगे कितना बड़ी बन सकती है, या फिर इसका जो ये लॉस है ये और आगे बढ़ता जा सकता है? क्या एक्चुअली में आप ज़ोमैटो के बारे में सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइए। वीडियो कैसी लगी आपको? ज़रूर जाके यहाँ पर मुझे कमेंट में बताइएगा। और कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे, वो चीज़ यहाँ पर मुझे बताइएगा, सो दैट मैं उस टाइप की वीडियोस आप सभी के लिए लेके आ पाऊँ। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर से इसे लाइक कर दिया कीजिए, सो दैट मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और इस तरीके की मैं और वीडियोस आप सभी के लिए लेके आ पाऊँ। इस वीडियो को पसंद आया तो सारे लोगों में शेयर कर दीजिए, जो यहाँ पर ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करना चाहते थे, या जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया आपने, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, क्लिक करिए, इजीली जाके यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरूक निवेशक, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।